नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का सबसे बड़ा केंद्र यानी कि सिंहासन। 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में माहौल बन चुका है और इस माहौल से जुड़ी हर एक बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने इतिहास बदल डाला, एक नई इबारत लिख डाली। जिन हिंदुओं ने इंसाफ की उम्मीदें छोड़ दी थी, जिन्हें कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारों ने दर-दर भटकाया, उन हिंदुओं के जख्मों पर योगी सरकार ने 48 साल बाद मरहम लगाया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। 48 साल बाद हिंदू परिवारों को इंसाफ मिला। बाबा ने इंसाफ दिया। जहां संभल दंगों में अपना सब कुछ गवा दिया था इन हिंदुओं ने, लेकिन 4 जून की तारीख उस समय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई जब योगी सरकार ने 1978 के दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के परिवार को 100 स्क्वायर मीटर जमीन का पट्टा सौंपा। संभल के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़ ने रामशरण रस्तोगी की बहू रुक्मिणी को पट्टे की जमीन का प्रमाण पत्र दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जब केंद्र की सरकार, योगी सरकार, यह कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस दृढ़ संकल्प के साथ कहती है कि हर व्यक्ति को, कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी न्याय और बराबरी का मौका मिले। जब यह पूरा मामला चल रहा था तो इस समय जेपीएस राठौड़ ने कहा कि संभल में 48 साल पहले जिनके आशियाने जलाए गए, आज उनके आंसू पोंछने आया हूं। न जाने कितनी पीढ़ियां इंतजार करते करते गुजर गईं। भारत 47 में आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में आजाद संभल का जन्म आज हुआ है। क्या कुछ कहा जेपीएस राठौड़ ने, आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि 1978 यानी कि अब से लगभग 48 साल पहले संभल में 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। यहाँ पर दंगे हुए थे, प्रायोजित तरीके से दंगे हुए थे, लोगों को जलाकर मारने की घटनाएं हुई थी। तब प्रशासन, शासन मूक बैठा रहा और लोगों की जानें चली जाती रही। ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो लोग घटना में दोषी थे। उसके बाद उन परिवारों को राहत देने के लिए, उनको घर वापसी के लिए, उनका आशियां बनाने के लिए फिर से उनको भूमि आवंटित करी, ताकि यहाँ पर जो लोग छोड़कर चले गए अपने घर, दुकान को, वो फिर से यहाँ पर पुनर्वापसी कर सकें और यहाँ पर सुकून की नींद सो सकें, चैन से रह सकें। इसके लिए सरकार ने ऐसे 100 से ज्यादा लोगों के लिए जमीनें यहाँ पर खोजी हैं और उनको 100 वर्ग मीटर तक का पट्टा देने का काम करें। आज उसकी शुरुआत। इतिहास के पन्नों को जब आप उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1978 के दंगा पीड़ित परिवारों की जमीन को यहां जबरन कब्जा किया गया, लेकिन उस जमीन को योगी सरकार ने वापस लिया और उस जमीन पर अब योगी सरकार पुनर्वास का कार्यक्रम चला रही है। और पहला जो हिस्सा है वो दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के परिवार को 100 मीटर के जमीन के तौर पर दिया गया है। इस कब्जाई गई जमीन पर कोतवाली क्षेत्र के शेर खां सराय गांव में टीले वाली मस्जिद के पास कार्यक्रम में मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम योगी का प्रण भी पूरा हुआ। सीएम योगी ने 7 अप्रैल को मथुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में अपना संकल्प लोगों के सामने रखा था और कहा था कि संभल में 1978 में हुए दंगों में सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया। डर के मारे लोग दिल्ली समेत अन्य शहरों में पलायन कर गए। पीड़ित परिवार अपनी जमीन के कागज लेकर आए तो उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। उनको उनकी जमीन पर कब्जा मैं दिलवाऊंगा। तो योगी ने क्या प्रण लिया था 7 अप्रैल 2026 को? 7 अप्रैल 2026 को सीएम योगी ने संकल्प दोहराया था पूरी दुनिया के सामने, पूरे प्रदेश के सामने, कि संभल दंगे के पीड़ित परिवार जो हैं, जिन्होंने अपनी जमीन छोड़ दी और जिनकी जमीन पर कब्जा हो गया है, मैं उनको जमीन दिलवाऊंगा। 48 साल बाद इंसाफ मिला। दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के परिवार को मिली जमीन। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़ ने इस जमीन का प्रमाण पत्र सरकार की ओर से सौंपा। लेकिन अब सवाल यह है कि 1978 में हुआ क्या था? 1978 में संभल में एक बड़ा दंगा हुआ जिसमें कई हिंदू मारे गए और कईयों को पलायन करना पड़ा। इसके बाद से लगातार इंसाफ की मांग होती रही। बीजेपी कहती है कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारों में 48 साल से इंसाफ की फाइलें धूल फांकती रही।
इंदिरा गांधी ने भी घर आकर आश्वासन दिया था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आवास आवंटन की पत्रावली स्वीकृत होने के बाद उनके पौत्र कपिल ने दंगों से विस्थापित हुए अन्य हिंदुओं से दोबारा संभल में आकर बसने की अपील की है। कपिल रस्तोगी ने कहा कि योगी सरकार में संभल सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है और कानून व्यवस्था भी दुरुस्त है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय और नैमिषारण्य तीर्थ शेमनाथ मंदिर के महंत बाल योगी दीनानाथ भी पहुंचे। उन्होंने दंगा पीड़ितों को फिर से बसाए जाने का स्वागत किया। योगी सरकार का सिर्फ एक लक्ष्य है, विकास और न्याय। और 12 अगस्त 2025 को इस अवैध कब्जे को खाली कराया गया था, जहां पर आज पीड़ितों को न्याय दिया जा रहा है। टीले वाली मस्जिद पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। 9 जुलाई 2025 को तहसीलदार कोर्ट ने आदेश दिया, खाली कराई करीब 3 बीघा सरकारी जमीन पर अब पीड़ित परिवारों को बसाया जा रहा है। 1978 के दंगों का दर्द रामशरण रस्तोगी के पौत्र कपिल रस्तोगी अपनी मां के साथ बुधवार को संभल के तहसीलदार सभागार पहुंचे और उन्होंने उस दर्द को भी बयां किया। उन्होंने बताया कि कैसे दुकान लूटने से मना करने पर दंगाइयों ने दादा की नृशंस हत्या कर दी। दंगाइयों की धमकी से पलायन करना पड़ा, लेकिन 24 नवंबर 2024 को संभल हिंसा के बाद योगी सरकार ने एक्शन लिया। उससे परिवार में विश्वास जागा, साथ ही योगी जैसी भी मुलाकात के बाद भरोसा हुआ कि संभल को फिर से जिंदा किया जा सकता है। कोई इस चीज की, इस घटना की ना सुध ली। उस समय राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में मुरारी देसाई जी प्रधानमंत्री थे और नेता विपक्ष इंदिरा गांधी थी केंद्र की सरकार में। और जो उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार थी, उन दोनों ने कोई सुध नहीं ली। अपनी माता जी के साथ में योगी जी के आवास पर गया और अपना दर्द उन्हें बताया कि इस तरीके से मेरे दादाजी का कत्लेआम हुआ था और किस तरीके से बेरहमी से उन्हें मार के उनकी हत्या हुई थी। तब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संभल शासन प्रशासन को हमारा पत्र फिर से वापस करा और फिर उसमें जांच हुई। जांच होने के बाद में जो भी निकल के सामने आया, फिर हमें आवास ये भूमि हमें उपलब्ध कराई जाती है। शासन प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ। माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और संभल की शासन प्रशासन को भी जिन्होंने सहयोग करा हमारे लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन संभल दंगे की जो कहानी है वो बहुत दर्द भरी कहानी है। लोग आज भी इस कहानी को सुनकर सिहर उठते हैं। अपीजमेंट की राजनीति ऐसी हुई कि इस मामले में हाथ डालने की हिम्मत किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की। 29 मार्च 1978 को एक मुस्लिम नेता के भड़काऊ भाषण से पूरा संभल जल गया। सांप्रदायिक दंगे की आग में कई हिंदू परिवार झुलस गए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक दंगे में 100 लोग मारे गए। दंगे के दौरान कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। दंगे की चपेट में आए रामशरण रस्तोगी मोहल्ला कोट पूर्वी में रहते थे। रामशरण रस्तोगी रामशरण नखासा तिराहे पर परचून की दुकान चलाते थे, लेकिन दंगाई इस कदर पागल हो गए थे कि रस्तोगी की दुकान जलाकर दंगाइयों ने उनकी हत्या भी कर दी। न कार्रवाई, न कोई सहायता। 1978 में रामनरेश यादव थे यूपी के सीएम। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी और जैसा कि आपने अभी सुना, रस्तोगी के परिवार वालों को जिन्होंने कहा कि उस समय तत्कालीन नेता विपक्ष इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने इस इलाके का दौरा भी किया क्योंकि वो नेता विपक्ष थी। आर्थिक सहयोग और कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन ना कोई आर्थिक सहायता मिली और ना ही कोई कार्रवाई की गई। फिर चीजें धीरे धीरे फाइलों में दब गई। हालांकि रामशरण के परिवार की मुश्किलें नहीं खत्म हुई। हत्या के बाद परिवार को लगातार धमकी दी जाती रही और आखिरकार 1979 में परिवार को संभल छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा और परिवार गाजियाबाद चला आया। तो 48 साल के बाद सीएम योगी ने इंसाफ दिलाया है। 1978 के दंगों का हिसाब किया है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इसे अपीजमेंट की राजनीति के तौर पर देख रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। चंद्रमोहन चौबे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तारिक अहमद लारी नेता एसपी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल लारी साहब आपसे, आपको इसमें भी अपीजमेंट दिखता है? क्या आप इसको भी 27 के चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखेंगे?
वो नहीं दिख रहा आपको दिख रहा है? मुझे ताज्जुब है कि आप लोग कौन सा चश्मा पहने हैं कि आप लोग को दिख ही नहीं रहा है। ये तो 2017 से बैठे हुए हैं, तो 2017 से इंसाफ क्यों नहीं किया? ये 2025 में 26-27 के चुनाव के टाइम पे इंसाफ की कौन सी बात कर रहे हैं? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।